Good morning, students. Again, welcome in your revision class. So, today's is your last revision of your unit test examinations. So, we have so many points we have discussed from first and second two chapter. Now, types of pollination, some discussion types of pollination. So basically there are pollination क्या है, the transfer of pollen grains from anthers to anthers and their deposition over stigma of the pistil is termed as pollination. So depending on source of pollen grains, pollinations are three type: ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और जीनोगेमी. तीनों टर्म्स को काफ़ी क्लियरली आपको रीड करना है. ऑटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. ठीक है. गिटेनोगेमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज फ्रॉम anthers of one flowers to the stigma of the anthers flower of same plants. ठीक है. जीनोगेमी, the transfer of pollen grains is from another of the one flower to stigma of another flower of different plants like papaya, maize, etc. ठीक है. Second, self pollinations devices. किन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है. ठीक है. इट और ऑटोगेमी. इट इज टू टाइप ऑफ डिवाइसेस are required for self pollination. First one is clistogamous flower. Second one is homogamy. Clistogamous, bisexual flower, or flowers are not open, so anthers or stigma, they are very close to each other and self pollinations may be possible. Second, homogamy means it is a conditions of maturity of anthers and stigma of the same time. So clistogamous term, clistogamous गेमस. ठीक है. टर्म याद रख लेना. होमोगेमी, like that there are cross pollination devices. Cross pollination के devices क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी, डिकोगेमी. डिकोगेमी क्या है? स्टेमन्स एंड स्टिग्मा बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम. होमोगेमी का अपोजिट डिकोगेमी. यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स. प्रोटेंड्री when anthers mature earlier. Protogeny or gyne when stigma mature earlier. ठीक है. सेल्फ स्टेबिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इट इज जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. इसमें क्या है कि प्लांट्स में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फ्लावर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. उसमें बाइसेक्सुअल भी होता है. ठीक है. मैच्योर टाइम भी सेम होता है, बट सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है. जेनेटिक मैकेनिज्म मीन्स वो बस में पॉलिनेशंस उसमें पॉसिबल नहीं है. Chiasmogamous flower, these are the open flower. Clistogamy is closed flower. Chiasmogamous flower is open flower where stigma or stigma stamens are facilitated cross pollination. ओपन फ्लावर होता है और काफ़ी जो है एक्सपोज फॉर्म पर स्टेमन्स होते हैं. ठीक है. स्टिग्मा जो कि क्रॉस पॉलिनेशंस को फैसिलिटेट करते हैं. क्लिस्टोगेमी में क्लोज होता है. ठीक है. फ्लावर्स क्लोज होता है. अब पॉलिनेशंस के डिफरेंट टाइप हैं. एक है एबायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स. एबायोटिक एजेंट्स में विंड और वाटर. ठीक है. जो कि एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें विंड एंड सेकेंड वन इज वाटर. ठीक है. और बायोटिक में एनिमल्स के थ्रू. ठीक है. डिफरेंट एनिमल्स, मैमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू. इसमें इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसमें बर्ड के थ्रू हो रहा है. बर्ड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है. ठीक है. दिस इज बर्ड पॉलिनेशन. और
इंसेक्ट्स पॉलिनेशन से उसको रीड कर लोगे तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन. वाटर के थ्रू हो रहा है तो इट इज हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली, ठीक है. एग्जाम्पल्स हाइड्रोफिली का बेसिकली हम वेलिस्नेरिया देखते हैं और there are so many examples. So Vallisneria is a good example. ठीक है. Hydrilla, Vallisneria is a good example of water pollination. Second आता है wind pollinations. Wind pollinations good examples. It is compact inflorescence of the well developed means corn. ठीक है. corn में wind pollinations है. insects pollination यक्का वगैरह में इंसेक्ट्स पॉलिनेशन है. ठीक है. इसके बाद जो विंड पॉलिनेशंस हैं उसको एनिमोफिली भी रीड करते हैं. अब एनिमोफिली है विंड पॉलिनेशन तो हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन. ठीक है. विंड पॉलिनेशन एनिमोफिली में यदि विंड पॉलिनेशन से तो कुछ उसमें एडॉप्टेशंस भी होना चाहिए. तो एडॉप्टेशंस क्या है विंड पॉलिनेशंस के? विंड पॉलिनेशंस के एडॉप्टेशंस जानते हो ना कि विंड पॉलिनेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ उसमें स्पेशल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं. तो पॉलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, नॉट स्टिकी, ड्राई और विंग. ठीक है. स्टेमन्स आर वेल एक्सपोज्ड and easily dispose of pollen grains like that. These are the water pollinations adaptation. Insects pollination adaptations क्या है? Large, sticky and brightly colored flowers होने चाहिए. ठीक है. It should have honey and nectar glands. ठीक है. और nectar glands होनी चाहिए. honey टाइप का कुछ चीज़ होनी चाहिए जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सकें. हाईली फ्रेगरेंट्स होनी चाहिए. ठीक है. क्लियर. इसके बाद pollen grain surface is sticky due to the axine layer. Stigma should be sticky due to the mucilaginous secretions. Flowers offer flower reward like nectar, pollen grains like that. तो some qualities होगी that's how insects can pollinate. Now pistil pollen interactions. Pistil pollen interactions basically the event which present pollen which all the events from pollen deposition on the stigma until the entry of pollen tubes into a ovule are together called pollen pistil interaction. pollen pistil interaction pollinations के बाद जो pollen grains और pollen tubes के बीच में जो भी इंटरेक्शंस होता है, जो प्रोसेस होती है जिससे कि पॉलन्स का जेमिनेशन शुरू होता है, इट इज कॉल्ड एज pollen pistil interaction. Clear? It is dynamic process involving pollens recognized by stigma. pistil सबसे पहले pollen recognize होता है स्टिग्मा के थ्रू. सेकेंड जो इनकॉम्पिटेबल pollen है और स्टेराइल pollen वो रिजेक्ट हो जाता है पिस्टल के थ्रू. पिस्टल उसको ग्रो करने के लिए अलाउड नहीं करती. मतलब रिजेक्टेड पॉलन्स आर नॉट डू नॉट डेवलप. ठीक है. it is rejected by pistil and pistil do not allowed growth of the pollen tube. compatible pollens are encouraged by pistil by the growth. जो pollens compatible है और जो ग्रो हो सकता है तो उसको स्टिग्मा ग्रो करना अलाउड करती है. ठीक है. लास्ट इट इज एंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड रीच द सिनर्जिड. ठीक है. क्लियर स्टूडेंट? सिनर्जिड क्या है? सिनर्जिड इट इज group of three nucleus or three cell inside the embryo sac. So one cell is egg cell and two cell is form a filiform apparatus. These filiform apparatus help to enter pollens or male gametes inside the embryo sac.
Then artificial hybridization. Artificial hybridization स्पेशली जो अच्छी क्रॉप को डेवलप करने के लिए किया जाता है. इसमें 3 प्रोसेस हैं. इमस्कुलेशन, सेकेंड वन इज बैगिंग, और थर्ड वन इज, फर्स्ट वन is emasculation, then bagging और then tagging. टैगिंग, बैगिंग और इमस्कुलेशन. तो ये 3 टर्म्स हैं. मीन्स एक में पॉलन ग्रेन्स को रिमूव कर दिया जाता है, इमस्कुलेशन. एक में बैगिंग कर दी जाती है, उसको पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है, बैगिंग. और उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है, इट इज़ टैगिंग. देन डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन टर्म्स. डबल फर्टिलाइजेशंस, डबल फर्टिलाइजेशंस का मतलब है कि 2 मेल गैमेट्स, there are 2 male gametes. One is fused with egg cell and other gametes is fused with polar nuclei. It is called as double fertilization. ठीक है. ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज डबल पोलर न्यूक्लियाई combined with male gametes and form a 3 egg cells. So triple fusion. It is called as triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या फॉर्म हो रहा है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म्स. और प्राइमरी एंडोस्पर्म्स इट विल बी डेवलप इन, किस में डेवलप हो जाएगा? इट विल बी डेवलप एंडोस्पर्म्स. क्लियर स्टूडेंट? और जो एग, जो से एग सेल से जो फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, वो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल सिंगेमी. और एक्चुअल सिंगेमी के बाद एम्ब्रियो डेवलप होगा. तो डबल फ्यूजन में दोनों अलग अलग पार्ट डेवलप हो रहे हैं. एग के साथ जो फ्यूजन हो रहा है उसमें एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है. पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूजन हो रहा है उसमें एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है. और इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. एंडोस्पर्म फॉर्मेशंस में ट्रिपल फ्यूजन्स के बाद है. इट डेवलप PEN, PEN और PEN को आप लोग क्या कहोगे? इट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस undergoes a lot of nuclear divisions and form free nuclear endosperm. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स का मतलब क्या है? कि बहुत सारे विदाउट सेप्टर वो एंडोस्पर्म्स फॉर्म होता है. सो ये एंडोस्पर्म्स बेसिकली क्या काम करता है? जो आप लोग कोकोनट्स वगैरह में जो उसका मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क, इट इज़ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स. क्लियर? इसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट. देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट बेसिकली 2 टाइप का, डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इन मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट. और दोनों सीड्स में क्या डिफरेंस है ये भी आप लोग देख लीजिएगा. सीड्स में बेसिकली डाइकॉट सीड्स में 2 कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट सीड्स में 1 कॉटिलिडन्स. डाइकॉट सीड्स के मेन पार्ट हैं पिम्यूल्स, कॉटिलिडन्स, हाइपोकॉटल, रेडिकल्स, रूट कैप. और मोनोकॉट उसके पार्ट्स हैं क्यूटेलम्स, कोलेप्टाइल. कोलेप्टाइल फॉर्म शूट अपेक्स, एपिब्लास्ट, रेडिकल्स, root cap or coleryza. Coleptile its form shoot apex, coleryza its form root cap. Clear? Then types of seeds, there are different type of seeds. It is made up of seed coat, cotyledons, embryonic axis and so on. So student, now in this way you just complete your syllabus or unit test, give a unit test exam. Thank you student. Have a